हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या कुछ इनके दिल में, मन में आज देर रात आपको लेकर और आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन है ना, उसको लेकर चल रहा है। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो क्या करना है आपको, बस और बस फोकस अपना अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा। अपनी एनर्जीज आपको लाइक बटन के माध्यम से यहाँ पर व्यूअर्स सेंड करनी होगी, प्लस अपने और अपने पर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले आपका पार्टिसिपेशन ये है व्यूअर्स, आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका द रेबल नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आपका एरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है यानी कि मेष राशि। आपके पर्सन या आप में से ही किसी की राशि होगी। प्रोजेक्शंस नंबर 7 यानी कि आपका वाटर एलिमेंट है ये, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर आपका रिसेप्टिविटी है, ये भी आपका वाटर एलिमेंट ही है। गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या है। यहाँ पर है आपका सौरो, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ। यहाँ पर है आपका सप्रेशन यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि नंबर 10 नंबर 1 यानी कि आपका जनवरी मंथ। ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर। यहाँ पर है आपका ड्रीम, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि नंबर 6 यानी कि जून मंथ। बॉटम में आपका सक्सेस है, ये भी आपका नंबर 6 यानी कि जून मंथ, लेकिन ये आपका फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। पॉलिटिक्स यहाँ पर नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड द लवर्स। यहाँ पर है आपका जेमिनाई नंबर 6 यानी कि जून मंथ। जून नंबर अभी तक और नंबर 4 यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। अवेयरनेस ये है आपका व्यूअर्स, कैंसर की एनर्जी नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ, और इनर वॉइस कैंसर अगेन नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड द सोर्स। यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ओवरऑल एनर्जी है आपकी क्लींजिंग टू द पास्ट नंबर 5 यानी कि मई मंथ। वाटर एलिमेंट से है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एक बात यहाँ पर ज़रूर से कहूँगी कि आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स, आप हो या आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन है, उन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ना इमोशनल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा, जैसे एक होता है ना कि मन भारी होने लगता है, मन परेशान हो रहा है, आपकी याद इन्हें आ रही है, लेकिन बीते दिनों में जो भी इन्होंने करा है ना, उसको ये पर्सन ना तो यहाँ पर सही कर पा रहे हैं, ना उससे अपने आप को बाहर निकाल पा रहे हैं, ना उसको किसी भी तरह से ये साफ कर पा रहे हैं। और उसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स इमोशनल भी हैं, और उसी रीजंस के चलते ये पर्सन काफ़ी दुखी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखो व्यूअर्स, एक चीज़ समझनी है आपको कि आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ करा, चाहे वो औरों के सोच की वजह से, किसी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, या अपने मैं में चलने के चलते, इन्होंने जो भी इस रिश्ते में पार्टिसिपेट नहीं करा, जो इनकी ड्यूटी थी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, आज कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान का उन्हीं सभी चीज़ों को जब याद करा जा रहा है, उन्हीं सभी चीज़ों की वजह से इन्हें लग रहा है कि इसी रीजंस के चलते आपसे दूर हो गए, या ये वजह बनी है मेन, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उतना ज़्यादा ना इस रिश्ते में जो इनको रोल अदा करना था, जो किसी भी इंसान का, जब दो इंसान मिलते हैं ना, तो उन्हें अपने अपने लेवल पर रिश्ते को लेकर जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है, लेकिन इन्होंने रिश्ते में जो भी इनकी जिम्मेदारी थी उसे पूरा नहीं करा। उस चीज़ को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जैसे कि इसको ना ये रोक पा रहे, ना इससे पूरी तरह से बाहर निकल पा रहे हैं, ना इसको पूरी तरह से क्लींस कर पा रहे, तो ना ये इससे इमोशनली वाइज, मेंटली वाइज अपने आप को बाहर निकाल पा रहे हैं। तो एक ऐसी मुझे इनकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, और इन सब के पीछे का कारण मैं यहाँ पर देख रही हूँ व्यूअर्स विद दिस प्रोजेक्शंस, यानी कि एक ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ व्यूअर्स जो इनके खुद के अंदर चल रहा है, जो जिस चीज़ से ये परेशान है, जिस चीज़ की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स देखो डर में है, गिल्ट में है, एक इनसिक्योरिटी इनके दिल में है, एक गुस्सा इनके दिल में है, या फिर ये समझिएगा व्यूअर्स एक घबराहट जो इनके दिल में है, ये उन सभी चीज़ों को बजाय अपने अंदर ना देखकर उन सब चीज़ों को ये आज रात आपके अंदर देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें
आपके अंदर होनी चाहिए या वो सब चीज़ें इन्हें आपके अंदर दिखनी चाहिए, चाहे वो डर हो, गिल्ट हो, इनसिक्योरिटी हो या फिर इन्हें खोने का अफसोस हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं इस इंसान की एनर्जी में देख रही हूँ जो खुद के भीतर इनके है, यानी कि जो चीज़ें इनके खुद के अंदर चल रही हैं वही ये ना आपके अंदर देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि वो वही चीज़ें आपके अंदर हैं, ठीक है। मिरर कर रहे हैं ये पर्सन, या मिरर करने की ये पर्सन एक तरह से आप ये कह सकते हो कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूंगी कि ये पर्सन खुद आपसे जेलेसी फील कर रहे हैं, आपकी लाइफ की ग्रोथ को देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर खुद ये आपसे जेलेसी फील कर रहे हैं, लेकिन ये सामने से ये बोल रहे हैं कि आप इनसे जेलस फील कर रहे हो, आपको इनसे जेलेसी फील हो रही है। खुद ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको खोने का दुख महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये बोलते ये फिर रहे हैं कि आपको इन्हें खोने का कहीं ना कहीं दुख है। खुद ये पर्सन यहाँ पर आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं, इतना ज़्यादा इनके मन में आपको लेकर ऑब्सेशन चल रहा है कि आपको व्यूअर्स सपनों में भी देख रहे हैं, बंद आंखों से भी तो जागती आंखों से भी इस इंसान को आप ही का ख्याल आ रहा है। लेकिन ये सामने से ये बोल रहे हैं कि आप इनके पीछे पड़े हो, या आप इनके पीछे पड़े थे, या आप इनके सपने देख रहे हो, या सपने देख रहे थे। तो उस तरह की चीज़ें मैं देख रही हूँ। खुद ये पर्सन व्यूअर्स गिल्ट में है, खुद ये उस पास्ट को, सतीत को मिटाने की, इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने से ये पर्सन व्यूअर्स आपके ऊपर उन सभी चीज़ों का ब्लेम लगा रहे हैं कि आप उस पास्ट को भूल नहीं रहे हो, उस पास्ट का जबकि कोई मतलब अब नहीं रहता। तो एक ऐसी मैं मेंटेलिटी इस पर्सन की आज रात की देख रही हूँ कि ये पर्सन ना व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करने की चाहत के चलते ये काफ़ी ब्लेम गेम्स खेल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लेम्स इनके थ्रू ना आपके ऊपर भी लगाए जा रहे हैं, तो कभी अपने आसपास के लोगों के ऊपर भी इनके थ्रू लगाए जा रहे हैं। जान रहे हैं कि इन्होंने इस रिश्ते से जुड़ी हुई बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाया, जान पा रहे हैं ये पर्सन इस चीज़ को कि आपके बिना ये अपनी लाइफ में ना बहुत बंद कर रह गए। एक तरह से अपनी फीलिंग्स को इन्हें ना चाहकर यहाँ पर सप्रेस करना तो पड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ें कहना बोलना आसान होगा, करना उतना मुश्किल इन्हें यहाँ पर महसूस हो रहा है। आपको ये चीज़ें समझनी है कि आज देर रात इनकी जो भी मैं आपको एनर्जीज बताऊंगी वो ये पर्सन आपको लेकर बोल रहे हैं, लेकिन वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान के खुद के मन में ज़्यादा चल रही हैं, जिसको ये पर्सन आज तक अपने मन से, जहन से क्लींस नहीं कर पाए, आज तक अपने मन से, जहन से उस चीज़ को निकाल नहीं पाए हैं। जैसे कि आप ये देखिएगा व्यूअर्स विद दिस लवर्स कार्ड, आज की रीडिंग ये बता रही है कि इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर बेइंतहा प्यार है। इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस इनके मन में, इनके दिल में आज रात बहुत ज़्यादा चल रही है, और ये चीज़ें इन्हें पता है कि आपके साथ के रिश्ते को खोकर ये अपनी लाइफ में सबसे बड़ी हार यहाँ पर पाए हैं। लेकिन ये चीज़ें ना व्यूअर्स, ये पर्सन ना औरों से जैसे ये चीज़ें बोलते फिर रहे हैं, या आप में ये चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑब्वियसली इस इंसान को व्यूअर्स दिख नहीं रही। इसी रीजंस के चलते ये ज़्यादा पेन में है। ये भले सामने से लोगों से और अपने आप से ये बोलते फिर रहे हो कि आप यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब हो, आपके मन में डर है, लेकिन वो डर ना इनके अंदर से मिट नहीं पा रहा, वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। इनका बिहेवियर ना व्यूअर्स एकदम ऐसा है जैसे अनरिजॉल्व्ड पेन की तरह, जैसे ये ऐसा पेन है, एक ऐसी तकलीफ है जो ये पर्सन जानते हैं कि इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इससे ना ये पर्सन किसी भी कॉज पर बाहर नहीं निकल पाएंगे, और इसी बचाव के चलते यहाँ पर ये पर्सन अंदर से कुछ और बाहर से कुछ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए आपको दिख रहे होंगे। ये पर्सन ये जानते हैं, हालांकि आप अवेयर हो कि अब मुझे बजाय औरों की सुनने के, औरों से हर्ट होने के, मुझे अपनी इंट्यूशन को सुनकर उसको फॉलो करना है। इस चीज़ को लेकर आपको जागरूकता मिल गई है, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स खुद की तकलीफ को यहाँ पर बेसिकली कवर अप करने के लिए ना आपको अपनी तरफ से ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोल्ड में है, या बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ये अपनी लाइफ में चीज़ों को अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, या फिर ये कहिएगा कि ये पर्सन आपको, कुछ मेरे व्यूअर्स को ऐसा करके अपनी टॉक्सिसिटी ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्हें क्या फील करना चाहिए, इन्हें गिल्टी फील करना चाहिए, और ये तब भी यहाँ पर नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। एज एन इन्हें खुद ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि इस सिचुएशन में मुझे ना सामने वाले के सामने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, उसके सामने भी अपने सो कॉल्ड ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ब्लेम गेम्स ज़्यादा लगाते फिर रहे हैं। ये
चीज़ें मैं यहाँ पर ज़्यादा नोटिस कर पा रही हूँ। इस इंसान को आपकी ग्रोथ को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर, आपका अपनी लाइफ को लेकर अवेयर होने को देखकर, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते देख कर ना इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बेसिकली आप यहाँ से निकल चुके हो, इस टॉक्सिसिटी से, इस ब्लेम गेम से, इस बात बात पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से आप अपने आप को बाहर निकाल चुके हो और इनके पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई सोर्स, कोई माध्यम नहीं बचा सिवाय ये ब्लेम गेम्स खेलने के। जैसे कि होता है ना, कुछ लोगों का होता है कि वो खुद अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं और वो दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों में नुक्स निकालना, दूसरों पर ब्लेम्स लगाना, ये सब शुरू कर देते हैं। तो वही काम मैं यहाँ पर आपके पर्सन का या इनकी सोच में यहाँ पर ये सब पॉलिटिक्स चलता हुआ यहाँ पर देख पा रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ इनकी एनर्जीज में। इवन ये बिहेवियर ना सिर्फ केवल इनका ना इस वक्त पे व्यूअर्स अपनी लव लाइफ पर है, यही सेम व्यवहार है ना इनका अपनी फ्रेंडशिप में समझ लीजिएगा, अपने कैरियर फील्ड में समझ लीजिएगा, यही व्यवहार इनका वहाँ पर भी चल रहा है। अपनी जेलसी, अपनी इनसिक्योरिटी या वो हिडन कंपटीशन कि ये अंदर कंपटीशन रख रहे हैं, सामने वाले को मतलब ही नहीं है कि भाई इनसे कंपटीशन रख रहा है या नहीं रख रहा, और इस रीजंस के चलते ये बहुत मैन्युपुलेटिवली सिचुएशंस को डील करना शुरू कर रहे हैं। तो ये ना सिर्फ केवल आज रात आपके लिए फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स ऐसी हैं व्यूअर्स जो इस इंसान के थ्रू ना अपने वर्क प्लेस पर, कैरियर पर, अगर स्टडी कर रहे हैं, दोस्ती में, सब में यही चीज़ें, यही एक्ट इनका यहाँ पर चल रहा है। सो यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन बेसिकली आपके साथ रिश्ते में रहना तो चाह रहे थे और रह भी रहे थे। एक पॉइंट पर इन्हें ऐसा लगने लगा था रिश्ते में रहकर जैसे मानो जो इनके अंदर कैपेबिलिटी है, जो इनको यहाँ पर नॉलेज है, कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते में रहकर वो सभी नॉलेज इनकी रखी की रखी रह गई हैं, या ये कहिएगा आपके साथ के रिश्ते में आने की वजह से ये एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, ये एक्सटेंड नहीं कर पा रहे और ये नहीं कर पाएंगे। ये सोच रख कर ना व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान ने बजाय आपके साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट करने के, इन्होंने इस रिश्ते से दूरियां बनाना, इस रिश्ते में पॉलिटिक्स खेलना, इस रिश्ते में हार और जीत को यानी कि कॉम्पिटिशन्स को इन्वॉल्व करना, ये सब इन्होंने यहाँ पर शुरू करा। अब वो चीज़ें, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम जितना ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में उतरते हुए पा रहे हैं ना, उस चीज़ को भी अभी भी ये पर्सन एक ब्लेम गेम की तरह यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ब्लेम गेम भी ऐसे कि एजन कि ये तो उस पास्ट से अपने आप को बाहर निकाल चुके हैं, आप उस पास्ट से आज तक अपने आप को बाहर निकाल नहीं पा रहे हो। इसी रीजंस के चलते आप यहाँ पर अपने आप को बदलने में या फिर अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने में लगे हुए हो। तो आप जितना यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अपने आप से चीज़ों को लेकर अवेयर होकर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को समझ रहे हो, सोर्सेज इकट्ठे कर रहे हो आगे बढ़ने के, उतना यहाँ पर ये पर्सन इनसिक्योरिटी, जेलसी, इन सब में ना फंसे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों में यहाँ पर दोनों तरफ से जैसे चक्की के दो पार्टों के बीच में ये पर्सन पिसते जा रहे हैं। वो पेन इन्हें यहाँ पर उन सभी चीज़ों की वजह से हो रहा है, लेकिन उस पेन को ये पर्सन महसूस नहीं करना चाह रहे और इसी रीजन के चलते ये कुछ उस तरह की सोच में व्यूअर्स उलझे पड़े हैं, ये उलझने की कोशिश कर रहे हैं और सामने से भी इनकी तरफ से आपको यही इनका रेस्पॉन्स, इनका बिहेवियर, इनका यही एटीट्यूड आपको देखने को मिलता होगा। और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बताती हूँ, ठीक है, टैरो के माध्यम से। राशियाँ ओवरऑल, नंबर्स ओवरऑल, मंथ्स ओवरऑल सभी बता चुकी हूँ। अब सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे इनकी एनर्जीज और इनके स्टेट ऑफ माइंड पर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड अपने इस ब्लेम गेम को लेकर, इस रिश्ते में पार्टिसिपेट ना कर पाने को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है देखो क्वीन ऑफ बैंड्स और यहाँ पर आपका 9 ऑफ सोर्स। बेसिकली यहाँ पर देखो इस इंसान को पता है कि कहाँ इनसे गलती हुई, कितनी इन्होंने गलतियाँ करी और इस गलतियों का क्या रिजल्ट रहा, ठीक है। वही सभी चीज़ें इन्हें ना आज देर रात भी सोने नहीं दे रही, बेचैन कर रही हैं। उठ कर ये पर्सन बैठ रहे हैं, उठ कर बैठ इस सोच उस वे में रहे हैं कि एज जो इन्होंने यहाँ पर एक वक्त पे अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ब्लेम गेम्स खेले, आज वही ईगो भी नहीं रहा और वो ब्लेम्स भी इनके ऊपर लौट रहे हैं। ये बेचैनी आपके पर्सन को व्यूअर्स आज रात सोने नहीं दे रही और उस बेचैनी से बचने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स आप में वो सभी कमियां गिनने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअली में इन्हें पता है, इनकी सोल को पता है, इनकी अंतरात्मा को पता है कि वो है नहीं। एज एन
किस तरह की गलतियाँ कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, आप सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे थे, आपका अपनी लाइफ को लेकर पैशन था, जुनून था, आपके अपने ड्रीम्स थे, वो चीज़ें। जबकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वजह बनी तो थी, लेकिन वो इनकी साइड से बनी थी। तो मैंने आपको बोला ना, जो चीज़ें खुद ने गलतियाँ करी हैं उन चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स आपके ऊपर थोपने की, लादने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें इन्हें रेस्टलेस कर रही हैं, सोने नहीं दे रही, बेचैन करे पड़ी हैं, और ये पर्सन इसी रीजंस के चलते ये सब काम करते फिर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। और 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है एंड बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ यहाँ पर है वेंस। तो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ये चीज़ें भी समझ रहे हैं कि जैसे वो मैंने आपको एक बार बताया था एक रीडिंग में कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो अभी तक आपके पर्सन को यही भ्रम था कि इस रिश्ते से निकलकर इस रिश्ते में पार्टिसिपेट ना करके या इस रिश्ते में अपने इमोशंस को ना रिप्रेजेंट करके भी इनका कोई घाटा नहीं होगा। अगर किसी का घाटा होगा वो आपका होगा, और उसके पीछे की वजह भी ये पर्सन ये मान रहे थे आपके वो इमोशंस जो इनसे बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पर जुड़ गए थे। मतलब आप एक तरह से इनको लेकर पागल हो गए थे, दीवाने हो गए थे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये इंसान या इनसे जुड़ने वाला रिश्ता ही यहाँ पर दिखता था या अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो वो सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन को यहाँ पर चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए, या फिर ये कहिएगा किसी भी हालत में ये नहीं रह गए, उस स्टेज पर इन्हें पहुंचा रही है। जैसे कि ये पर्सन अगर एक वक्त पे ना आपसे इसी बात पर आर्ग्यू कर रहे थे और उस आर्ग्यूमेंट में ये पर्सन बाय हुक बाय क्रुक जीत भी रहे थे ना, तो आज रात आपके पर्सन यहाँ पर अपनी बहुत करारी हार देख रहे हैं, और उस हार को ये पर्सन किसी न किसी तरह से आप पर थोपने की, आप पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन्हें भी पता है ये डालने से डल नहीं जाएगी। एजन की अगर मैं कहूँ 12 बज रहे हैं और मैं आपको लगातार कहूँ नहीं 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो मेरे कहने से 2 नहीं बज जाएंगे, 12 बज रहे हैं। दुनिया जानती है घड़ी में 12 बज रहे हैं तो 12 ही बजेंगे। तो वो सभी चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं आज रात की एनर्जीज में इनको देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स को लेकर, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्हें दुखी कर रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स 8 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी आपकी 6 ऑफ वैंड्स। बेसिकली दुखी होने के पीछे का कारण बन रहा है कि यहाँ पर ना आप वापस नहीं लौट कर आए जैसे पहले आप वापस लौट कर आते थे। आप इस बार इस इंसान की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी से अपने आप को दूर ही लेकर जा रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पर अगर ये आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर ना आपने अपनी बाउंड्रीज ऑलरेडी बना ली हैं, जो इन्हें क्रॉस करने आप नहीं दे रहे हो। और ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स आपके पर्सन को इतना ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं, इनके ईगो को इतना ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, जिस रीजंस के चलते ये पर्सन ना जो चीज़ें इनके खुद के अंदर है उन सब चीज़ों पर आपका नाम लिख रहे हैं, आपके नाम का बिल ये पर्सन फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हालात इनके बन गए हैं कि इन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ पर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ऐसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पर ना इनके आगे टिक नहीं पाए, या फिर सिचुएशंस इनकी ऐसे बन रही है व्यूअर्स जैसे कि अब इस इंसान को ना इस अतीत को या तो क्लींस करना पड़ेगा या इस अतीत से इन्हें भागना पड़ेगा, और दोनों ही इन्हें अपने बस में नजर नहीं आ रही है। इसी रीजंस के चलते ये चीज़ें इनके थ्रू करी जा रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। बहुत बेचैन है भाई आज ये पर्सन। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ वैंड्स, और इवन ये बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं। इनकी बेचैनी का कारण इनका पैशन ही बन रहा है, यानी कि जो इनके दिल में आज रात आपको लेकर पैशन चल रहा है, जुनून चल रहा है, आपसे बात करने की, आपकी तरफ बढ़ने की जो इच्छा इनके दिल में आज चल रही है, और जितना ज़्यादा उस रीजंस के चलते ये आपके बारे में स्टडी कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, उतना यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को यही कंक्लूजन मिल रहा है कि आप यहाँ पर जीते हो। आपने यहाँ पर भले इनसे जुड़े हुए सपने आप पूरे नहीं कर पाए, लेकिन आपने अपने और बहुत सारे ऐसे सपनों को पूरा करा जिसमें इनका होना ना होना आपको मैटर नहीं करता। और यही चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स हर तरह से अपने आप को गुनहगार,
आपका कसूरवार यहाँ पर बनाकर ठहरा रही हैं। अब ये तुम कुछ भी कह लो, तुम यहाँ पर कुछ भी बोल लो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हारी बोलने से वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती होगी, औरों की नहीं होने वाली। ये सभी चीज़ें ही इन्हें पता हैं कि बेसिकली ये चीज़ें मेरे सर पे आके पड़ी हैं, और यही फीलिंग्स व्यूअर्स आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं इनको आज देर रात। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए पॉलिटिक्स एंड द लवर्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली अभी भी ये पर्सन ना किसी भी तरह से अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये कहिएगा अभी भी ये पर्सन अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, ये चीज़ें, ये बातें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि यहाँ पर ना आप इनके बिना रहना सीख गए हो, आप इनके बिना, इस रिश्ते के बिना रहना सीख रहे हो। इस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बल्कि यही चीज़ें हैं जो इनके दिल में ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी को इन्हेंस कर रही हैं, जिसको भले ही ये पर्सन बोलते फिरे कि आपके अंदर है, आपके फीलिंग्स हैं, भले ही इन सब चीज़ों से अपने आप को कितना भी डिफेंड करके चलें, लेकिन बस यही चीज़ है ना व्यूअर्स कि जो है वो है। एजन कि तुम यहाँ पर दूसरों से झूठ बोल लोगे, लेकिन अगर तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो ना, तो तुमसे ज़्यादा झूठा या झूठी इंसान कोई नहीं है, तुमसे ज़्यादा यहाँ पर मैन्युपुलेटिव इंसान कोई नहीं है। वो चीज़ें यहाँ पर हैं, और इसी चीज़ को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना डिफेंसिव मोड में है, क्योंकि देखो इन्हें पता है कि ये जो भी कर रहे हैं ना ये गलत है, ये गलत इंटेंशंस लेकर कर रहे हैं, या इन सब चीज़ों का अब इन्हें कुछ परिणाम यहाँ पर मिल नहीं पाएगा। ये चीज़ें आपके पर्सन को भली भांति पता है। अवेयरनेस एंड इनर वॉइस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड आपका 6 ऑफ वांड्स। बार बार जो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो ये यहाँ पर लोग आपका साथ दे रहे हैं। वो लोग जो कभी इन्हें लगता था कि मेरा साथ देंगे, मेरे साथ चलेंगे, आज वो सब लोग आपके पीछे इन्हें नजर आ रहे हैं। इवन जिन लोगों ने ये एडवाइस दी थी कि तुम ऐसे करोगे, तुम ये करोगे, तो लोग भी तुम्हारा साथ देंगे, लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो आज रात ना आपके पर्सन को कहीं ना कहीं उन पर भी भरोसा नहीं हो रहा, उन लोगों को लेकर भी अवेयरनेस हो रही है, और आपकी अवेयरनेस देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर तो अपने ही एल लगे पड़े हैं इस पर्सन के। इन्हें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फील हो रहा है ना व्यूअर्स, वो ये कि आपका सिर्फ मात्र अपनी इंट्यूशंस को सुनकर वो हुक्म का इक्का जो ये अपने हाथ में रखना चाहते थे, अपने फेवर में रखना चाहते थे, वो हुक्म का इक्का आपके हाथ में यहाँ पर चला गया। ऐसी अवेयरनेस इन्हें हो रही है, और इसी रीजंस के चलते ये उस तरह के ब्लेम गेम्स खेलना, पॉलिटिक्स खेलना, ये उसमें ज़्यादा लगे पड़े हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है डेथ एंड बॉटम में आपका आया है किंग ऑफ वैंड्स। पहले कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना, ये भी आप देख लीजिएगा, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके ऊपर इनके गुस्से का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, असर पड़ता था। लेकिन अब इन्हें यहाँ पर ये भी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अब आपके ऊपर इनके गुस्से का, इनकी जेलसी का, इनकी इनसिक्योरिटी का किसी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब आप उस स्टेज पर, उस मेंटल स्टेज पर जा चुके हो जहाँ पर ना आपने इन्हें समझने से ज़्यादा अपने आप को समझना शुरू कर दिया, आपने इन्हें समझाने से ज़्यादा अपने आप को समझाना शुरू कर दिया, और इनके पास आपको समझने और समझाने का कोई अफसोस नहीं रहा। वही सारा कन्फ्यूज़न आपके पर्सन को सिर्फ एक तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है कि भाई किसी तरह से उस अतीत को यहाँ पर क्लींस कर दिया जाए, उस अतीत को यहाँ पर बेसिकली ख़त्म कर दिया जाए, जो कहीं ना कहीं इन्हें हर तरह से कसूरवार, दोषी ठहरा रहा है, और इनके कहने से भी आप यहाँ पर दोषी नहीं बन रहे हो। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। मैं देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या उठ रहा है। क्या व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते कहने की इच्छाएं रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए।
तो यहाँ पर है आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी इतनी देर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप यहाँ पर जितना अपने आप पर वर्क कर रहे हो, बजाय इन्हें समझने की अपने आप को समझ रहे हो, उतना इन्हें आपकी तरफ से अपने आप को लेकर नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। एज एन इन्हें लग रहा है कि अब आप इनको लेकर बिल्कुल भी किसी भी कॉस्ट पर पॉजिटिव नहीं अपने आप को रख पा रहे हो, वो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर यू। हालांकि जब ये वो पर्सन बनते हैं, उस तरह से देखते हैं जिससे आपको प्यार हुआ था, तो ये सॉरी भी फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैं जो है ना आपके पर्सन को फिर से उसी फेज में ले आती है। ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। एज एन वही मन करता है आपसे बात करने का, आपकी तरफ बढ़ने का, जब वो तकलीफ, वो इमोशंस इनके ऊपर सवार हो जाते हैं, लेकिन फिर ये कर नहीं पाते, क्योंकि इन्हें ना यहाँ पर अपने उस सो कॉल्ड घमंड को पीछे छोड़कर यहाँ पर आपसे बात करनी होगी, चीज़ों को सॉल्व आउट करना होगा। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो खूबसूरत चेहरा है ना, वो मेरे दिमाग में घूम रहा है, जो मुझे बेचैन कर रहा है, जो मुझे सोने नहीं दे रहा, जो मुझे तुम्हारे लिए पैशनेट कर रहा है, तुम्हारे बारे में जानकारी जानने की इच्छाएं मेरे दिल में जगा रहा है, मुझे तुम्हारे लिए हद से ज़्यादा ऑब्सेस कर रहा है। तो ये पर्सन आपसे ना आज ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं ताकि अपने आप को डिफेंड कर पाएँ, आपको अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से ले पाएँ, या फिर आपकी तरफ बढ़ने का कोई सोर्स इन्हें मिल पाए। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। कहना चाह रहे कि इन्होंने ना अपने दिल के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रखी हैं जब से लास्ट बार टूटा है। लास्ट बार कब टूटा? जब से आपने बेसिकली यहाँ पर इस इंसान के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर आपने यहाँ पर अपने आप को समय देना शुरू करा। तब से बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स इन्होंने अपने दिल के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। बॉस ये चीज़ें हैं, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। कहना चाह रहे हैं अब इन्हें प्यार से डर लग रहा है, क्योंकि इस प्यार ने ही आपके पर्सन को वो करारी हार दी है जो कहीं ना कहीं ने शायद नहीं मिल रही थी। ये पर्सन जितना अब आप इनकी तरफ बढ़ने की कोई सोच ढूंढने से ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी इन्हें नज़र आ रहे हो, उतना इन्हें आपसे प्यार हो रहा है, और वही प्यार अब इन्हें डरा रहा है। आई एम इन पेन। बहुत ज़्यादा तकलीफ में है ये पर्सन, और उसी तकलीफ के चलते ये पर्सन कभी पास्ट की तरफ झाँक कर देख लेते हैं, कभी आज तो कभी आने वाले वक्त। उन सभी चीज़ों में ये पर्सन उलझे पड़े हैं या उलझी पड़ी हैं। ये चीज़ें हैं, वो है ना, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे तूने क्या कर दिया। मैं देख रही हूँ यूनिवर्स और डिवाइन यहाँ पर ना आपसे क्या कहना चाह रही है। आपके लिए अफर्मेशंस देख लेते हैं। देखो, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि मैम हमें ये बताइए हमारे पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे एंड ऑल। देखो, मोस्टली मैं यहाँ पर ना एंड में वो चीज़ों का जवाब आपको देती हूँ। उसके लिए अगर आपको और ज़्यादा श्योरिटी चाहिए तो देखो, एक बार आप सेशन ज़रूर से लो ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। अदरवाइज़ मैं तो आपको यहाँ पर बताती हूँ, आप फिर भी यहाँ पर पूछते हो ना, तो उसी रीजंस के चलते कह रही हूँ। आपके लिए ना अफर्मेशन व्यूअर्स यहाँ पर आई है ग्रोथ। आपको अपनी ग्रोथ पर काम करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है अपनी ग्रोथ पर। अब किस तरह से आपको ग्रोथ मिलनी है वो आपको आपकी खुद की सोच में होगा। इनर हैप्पीनेस आपको यहाँ पर अफर्म करना है कि मैं अंदर से खुश रहूँ। अगर आप ही खुश नहीं रहोगे ना तो आपके आसपास वाले लोगों को किसी भी कॉस्ट पर खुश नहीं रख पाओगे, ठीक है। और उसके लिए आपको अपने पर्पस को क्लियर करना होगा कि आप चाहते क्या हो, आपकी खुशी किस चीज़ में है। क्या ऐसे इंसान में आपकी खुशी है जो बात बात पर ब्लेम गेम खेलने में लगा रहता है या लगी रहती है, उसे दीन दुनिया की, रिश्ते से के लिए जो जिम्मेदारी होती है उसकी परवाह नहीं है। बजाय उसकी परवाह होने के उसे बार बार यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करना, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना, अपना जो भी यहाँ पर रायता है वो दूसरे से उठवाने में दिमाग चलता रहता है। तो बजाय ऐसे इंसान में अपनी खुशियाँ ढूंढने के, ऐसे इंसान को अपना गोल बनाने के, आपको पहले अपना पर्पस, अपना गोल यहाँ पर चुन लेना चाहिए। तो ये आपको आज यहाँ पर इस रीडिंग में एज ए सजेशंस बोला जा रहा है, ठीक है। और ये सब चीज़ें ना कोई और नहीं, इवन मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे समझाने से भी ये चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ें तब होंगी जब आपके मन में खुद से ये चीज़ें आएंगी। तो ये आपको आज डिवाइन के थ्रू बोला गया है।
ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ क्लियर हुई हैं कि अगर आपको कहीं से ये पता चलता है कि कोई आपके बारे में ये बोल रहा है या ये बोला किसी ने, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो रहा है ना, वो आपके पर्सन का रहा है, क्योंकि जो इनके खुद के अंदर चल रहा है, ये उन सब चीज़ों पर आपका नाम लिखते फिर रहे हैं या लिखती फिर रही हैं। तो ये चीज़ें आज हमें पता चली हैं। ठीक है, तो अगर कनेक्ट कर पाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर से, क्लैरिटी मिली तो बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्लैरिटी चाहिए आपको, अगर अपनी पर्सन, अपने नाम, अपनी जन्म तारीख और अपने पर्सन की जन्म तारीख के नाम से अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो ये नंबर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको चार्जेस बताए जाएंगे। पर्सनल सेशन में अगर आप जाओगे तो कुछ प्रोसेस रहता है, वो आपको डिटेल दी जाएगी। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।